अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मेरा चांडो और मैं आपको वेलकम करता हूँ TMA यानी द मुफ्लिहून एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरीडे साइंस के MCQs, तो जो बहुत ही अहम होते हैं हर किसी SPSC के लिए या किसी और जॉब्स के लिए, टेस्ट के लिए, हर चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट MCQs है द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेनली मेड अप ऑफ। इसमें कह रहा है कि इंसान का जो वज़न है ज़्यादातर वो किस पे मुश्तमिल होता है, कौन सी चीज़ें इनमें से जिस पे वज़न होता है ज़्यादातर। ए बोन्स का वज़न ज़्यादा होता है, बी स्किन का वज़न ज़्यादा होता है, सी बॉडी पार्ट्स, या डी वाटर या तो पानी का वज़न ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है डी वाटर का सबसे ज़्यादा वज़न होता है हमारी बॉडी में। क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, बॉडी जो बनी हुई है, हम देखें तो वो सेल्स से बनी हुई है, ठीक है, सेल से बनी हुई है। तो सेल में 70% साइटोप्लाज्म होता है, मतलब वाटर फ्लूइड मौजूद होता है। इसलिए जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादातर वाटर की वजह से ही वज़नी होती है, उसका वेट होता है। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। अपने MCQs नंबर 2 कह रहा है द नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। यह सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए इनकस, बी मेलियस, सी वूमर या डी स्टेप्स। मैं आपको 2 सेकंड्स दूंगा ताकि आप आंसर गेस कर लें। इसका राइट आंसर है डी स्टेप्स। जो स्टेप्स हड्डी है सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे बॉडी में और ये एयर में पाई जाती है। एयर में 3 बोन्स पाई जाती है, एक इनकस, मेलियस और तीसरी स्टेप्स, ठीक है। और स्टेप्स जो होती है वो पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कहलाई जाती है, होती है, सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। हमारा नेक्स्ट MCQs है, कह रहा है व्हाट इज मीन बाय एथ्रोप्लास्टी। कह रहा है एथ्रो जो प्लास्टी वर्ड है उसकी माना क्या है। ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, बी किडनी रिप्लेसमेंट करना, सी ओपन हार्ट सर्जरी करना या डी अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। तो सर्जिकल प्रोसीजर करना ताकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन रिस्टोर हो सके, फिर से दोबारा चल सके। तो इसका राइट आंसर है डी अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। अर्थरो कहते हैं जॉइंट्स को हैं, ठीक है। अर्थरो वर्ड्स जो निकला है वो जॉइंट से निकला है। प्लास्टी मीन्स ठीक करना, जॉइंट्स को फंक्शन को ठीक करना, अर्थरोप्लास्टी वर्ड निकला ये। तो हमारा राइट आंसर है डी अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ अ जॉइंट। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है कह रहा द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज आल्सो नोन एज। कह रहा है जो हमारी हड्डियां हैं, ठीक है, वो जुड़ी हुई है एक इलास्टिकल टिश्यू से। उसको इलास्टिक टिश्यू को और क्या कहा जाता है, ठीक है। ए है फाइब्रोस टिश्यूज कहा जाता है, बी है लिगामेंट्स कहा जाता है, सी है टेंडन्स कहा जाता है या डी है फाइब्रिन कहा जाता है। तो मैं आपको 2 सेकंड्स दूंगा ताकि आप आंसर ग्रेस कर लें अपना। तो इसका राइट आंसर है बी लिगामेंट्स। जो लिगामेंट्स होते हैं ना वो बोन टू बोन कनेक्ट करवाते हैं। जैसे हमारी ये ह्यूमेरस हड्डी है हाथ की, आर्म की, ह्यूमेरस को मिलाएंगे उल्ना और रेडियस से हमारे लिगामेंट्स, ठीक है। और जो टेंडन्स का काम है वो है बोन टू मसल्स मिलाना। कैसे, जैसे हमारे बोन है, ठीक है, हमारे आर्म में ह्यूमेरस हड्डी है और बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स भी हैं। तो टेंडन्स क्या करते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को मतलब बोन से मिलाएंगे, ह्यूमेरस से मिलाएंगे, और जो लिगामेंट्स होगा वो बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी लिगामेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट MCQ है कह रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है। ए बोन है, बी इनेमल है, सी सीमेंटम है या डी डेंटिन है। तो इसका राइट आंसर है बी इनेमल। इनेमल क्या होता है, दांतों का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो इनेमल कहा जाता है उसको। दांत जो हमारे होते हैं टीथ, वो नीचे का हिस्सा इनेमल होता है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का।
ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है व्हाट डज कॉर्पस कोलोसम कनेक्ट्स इन ह्यूमन ब्रेन? ए 2 ऑप्टिक लोब्स, बी बोन एंड मसल्स, सी 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, या डी 2 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कह रहा है जो कॉर्पस कोलोसम है ह्यूमन ब्रेन के किस पार्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? हमारे दिमाग के जो होते हैं, ठीक है, एक होता है राइट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या करता है? कॉर्पस कोलोसम क्या होता है उनके बीच में होता है, वो कम्युनिकेशन करवाता है। जो सा भी कोई भी सिग्नल आएगा राइट हेमिस्फीयर से वो लेफ्ट हेमिस्फीयर को कॉर्पस कोलोसम की थ्रू ही पता चलेगा कि भाई ये मैसेज आया, आप इस पे अमल करो या कुछ भी करो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है नंबर 7। कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन? कह रहा है हमारे जो ह्यूमन है उसमें कितने पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व के? हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, उसमें से नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितनी होती हैं पेयर्स, पेयर्स कितने होते हैं? पेयर्स हमेशा पेयर्स कहा जाता है दो को, दो जब नर्व्स होंगी तो उसको पेयर कहा जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी होती हैं पेयर्स? इसका राइट आंसर है बी 31 पेयर्स में होती हैं। टोटल स्पाइनल नर्व्स होती हैं 62। कैसे पेयर्स में होती हैं? अपना सर्वाइकल होती है 8 पेयर में, सर्वाइकल नर्व होती है 8, थोरेक्सिस हमारी थोरेसिक होती है 12, हमारी लंबर होती है 5 पेयर में होती है, हमारी सैक्रल होती है 5 और एक होती है कोक्सेक्सियल, वो 1 पेयर में होती है। मतलब 2 कोक्सेक्सियल हो गई, 10 लंबर हो गई, सैक्रल 10 हो गई, ठीक है, सर्वाइकल 16 हो गई और जो थोरेसिक थी वो 24 हो गई। तो टोटल हमारी पेयर्स में 31 होती है। अगर वैसे देखें तो 62 हमारी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स ह्यूमन में। तो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है नॉर्मल पल्स रेट इन पीड्स आर, नॉर्मल पल्स जो हमारी हार्ट बीट चलती है, ठीक है, वो बच्चों में कितनी होती है? पीड्स जो वर्ड आया है ये इंडिकेट करता है, पीड्स कहते हैं बच्चों को, ठीक है, पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों को पीड्स कहते हैं, ठीक है। अब पीडियाट्रिशियन क्या होता है? जो बच्चों को ट्रीट करता है, बच्चों को स्पेशलिस्ट होता है, तो उसको पीडियाट्रिशियन कहते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि हार्ट बीट जो नॉर्मल है पीड्स में, बच्चों में, वो कितनी होती है? ए 72 होती है, बी 82 होती है, सी 102 होती है, या डी 140 होती है। इसका राइट आंसर है डी 140 होती है। नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो पल्स रेट होगी वो 72 होती है, पर जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है या पीड्स होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल अडल्ट बीइंग। तो इसका राइट आंसर है 140। उसकी 140 से लेकर 180 तक रेंज जाती है नॉर्मल पल्स हार्ट बीट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 140। वह अब हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमंस? कह रहा है इनमें से कौन सा है जो हमारी सांस की, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, ह्यूमंस में। ए है सेरिबेलम, बी है हाइपोथैलेमस, सी है थैलेमस और डी है मेडुला ऑब्लोगंटा। तो इसका राइट आंसर है डी मेडुला ऑब्लोगंटा। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ब्रेन में मौजूद होती हैं, ब्रेन के पार्ट हैं, और उनमें ही पार्ट्स में एक मेडुला ऑब्लोगंटा होता है जो हमारी ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। मतलब नॉर्मल रेट जो होता है, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल इंसान का, अडल्ट का, वो होता है 12 to 16 या 12 to 20 नॉर्मल पर मिनट। मतलब 1 मिनट में इंसान जो लेगा 20 से 20 मरतबा सांस, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करेगा और एक्सहेल करेगा। पूरा ये प्रोसेस जो होता है ये 20 मरतबा होता है हमारा, 12 से 20 तक, ठीक है, इसके दरमियान। और ये कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगंटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कंटेन्स द बंडल ऑफ हिज? अब पहले हमें आंसर मालूम होने के पहले हमें पता होना चाहिए कि बंडल ऑफ हिज होता क्या है। एक्चुअली हमारा जो आंसर है इसका वो है डी हार्ट, ठीक है। अब हार्ट में एक ऐसी कुदरती अपना एक
चीज़ है जो पंप करवाती है, ठीक है। कुदरती इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलती हैं, ठीक है, करंट निकलता है खुद ही। उसमें करंट बनाता कौन है? अब हार्ट में एक होता है साइनो आर्टियल नोड, जिसको हम मेडिकल में एसए नोड भी कहते हैं। दूसरा होता है एवी नोड, ठीक है। और तीसरा होता है बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अब एसए नोड का वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करना, मतलब वो प्रोड्यूस करता है एसए नोड, ठीक है। अब आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड का क्या काम होता है? एवी नोड का। जब एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकली, वो एवी नोड पे आई, एवी नोड पे आएंगी तो जो हमारे आर्ट्रियम होते हैं दो, हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चेंबर्स पे मुश्तमिल होता है। जब हमारी जो एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकल कर एवी नोड में आएंगी तो हमारे जो आर्ट्रियम होंगे दोनों, वो पंप करेंगे, ठीक है। वो पंप करते हैं, उनमें से खून निकलकर दूसरी जगह जाता है, वो दोनों पंप करते हैं। फिर जब एवी नोड से वो ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो एसए नोड से आई एवी नोड तक, फिर वो एवी नोड से निकलकर बंडल ऑफ हिस पर जाएंगी तो क्या होगा? जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो पंप करते हैं, ठीक है। ये सिलसिला होता है, ये होता है बंडल ऑफ हिस। ये क्या करते हैं? हार्ट को पंप करवाने में हेल्प करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, हार्ट, ठीक है। ये हार्ट में मौजूद होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी और अच्छी वीडियोस हम पोस्ट करते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।